नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। और दोस्तों आज बहुत इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। आज मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ आपको एनालिसिस करके नहीं बताना चाहता है कि क्या होगा कैसे होगा, वो आप लोगों को सब पता है। ठीक है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप चाहें तो उससे ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहाँ पर हम लाइव मार्केट में काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं, मैं लेवल डिस्कस कर देता हूँ। और जो मैं आज आपको साइकोलॉजी बताने जा रहा हूँ, जिस तरीके से आप इस वीडियो का थंबनेल देख रहे होंगे, जिसमें साफ साफ लिखा है कि किस तरीके से हमको एफआईआई डीआईआई को समझना है, किस तरीके से उनका जो ट्रैप है उसको समझना है, किस तरीके से उनके हिसाब से ही हमको जो है अपनी एंट्री लेनी है और अपना जो है अपना हम लोगों को प्रॉफिट करने हैं। ठीक है, कैसे पोजीशन लेनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि होता क्या है कि अक्सर अमूमन जो होता है, हमारी जो आदत होती है, वो हम क्या करते हैं, जो रिटेलर होता है, रिटेलर जो है एक बेसिक चीज़ को लेता है। ठीक है, बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका सपोर्ट क्या है, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस क्या है, हम सपोर्ट रेसिस्टेंस देखते हैं, है ना। हम जो है काफ़ी चीज़ें देखते हैं दोस्तों, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट होता है कि अल्टीमेटली जाएगा कहाँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे मार्केट को, सबसे पहले एक चीज़ हमको साइंस एक समझना चाहिए, हमें एक साइंस दोस्तों, एक गणित समझना चाहिए सिंपल सा, जो है कि इस मार्केट को चला कौन रहा है, मार्केट का प्लेयर कौन है। ठीक है, मार्केट प्लेयर कौन है दोस्तों, तो जब तक मार्केट प्लेयर का मेन रोल इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, मार्केट प्लेयर हमको दोस्तों पता होना चाहिए कौन है। और मार्केट प्लेयर दोस्तों हम कैसे निकाल पता हमें हम जैसा कि हम जानते हैं, और जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि मेरे लिए मार्केट प्लेयर है एफआईआई। ठीक है, एफआईआई है मेरे लिए मार्केट प्लेयर, और डीआईआई, ये दोनों मेरे लिए मार्केट प्लेयर है। ठीक है, तो अब मार्केट प्लेयर अगर जब है दोस्तों, ये तो कायदा ही यही कहता है कि हमको उनके अनुसार चलना चाहिए। जिस डायरेक्शन में एफआईआई डीआईआई का डेटा है, उसी डायरेक्शन में हमको काम करना चाहिए, बिकॉज एफआईआई एंड डीआईआई आर द किंग ऑफ मार्केट। ठीक है, तो हमको बिल्कुल एफआईआई डीआईआई के अनुसार दोस्तों उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मेन जो हमारा तवज्जो होना चाहिए वो चीज़ है। अगर हम लोग जैसे देखते हैं, हम लोग जैसे हमारे लोग की आदत क्या होती है, हम लोग ज़्यादातर टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मार्केट अल्टीमेटली जाएगा कहाँ। ठीक है, मार्केट अल्टीमेटली किस तरफ जाएगा, तो ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमको भी दिख रहा है यहाँ पर कि जैसे जिस तरीके से हमको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये हम सबको दिख रहा है। ठीक है, और ये बात उनको भी दिख रही है एफआईआई को कि यहाँ पर एक डबल टॉप हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल से साइकोलॉजी बताऊँ, जैसे जनरल साइकोलॉजी क्या होती है, जनरल साइकोलॉजी ये होती है कि हम जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी सिंपल सी होती है कि यहाँ पर हमने रेसिस्टेंस निकाल लिया, यहाँ पर हमने सपोर्ट लगा लिया, फिर हमारी एक तरीके से एनालिसिस होती है कि देखो एक बार यहाँ पर इसने टच किया, एक बार यहाँ पर किया, तो डबल टॉप हो गया, फिर जैसे ही ये रेड कैंडल आए तो तुरंत ये यहाँ से नीचे जाएगा, तुरंत हमने इसको शॉर्ट कर दिया। पर अल्टीमेटली हुआ क्या दोस्तों, ये ऊपर गया। तो ये जो मानसिकता जो बनती है, जो हम लोग को दिखती है, ये सारी मानसिकता है दोस्तों, अगर आप बात करें तो उनको भी पता है, एफआईआई को भी पता है कि यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है इस रेसिस्टेंस पे। ठीक है, इस रेसिस्टेंस में यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, ये नीचे आएगा। पर अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद क्या हुआ, पलट के ये ऊपर चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि डेटा के हमारी रीडिंग नहीं है डेटा की, टेक्निकल काम करते हैं। ठीक है, बट टेक्निकल एक उसी डायरेक्शन में काम करेंगे जिस डायरेक्शन में अगर हम इसमें एफआईआई और डीआईआई की साइकोलॉजी को भी सिंक्रोनाइज कर ले। ठीक है, आप मेरी मतलब समझ रहे हैं, जब तक हम इसको नहीं सिंक्रोनाइज करेंगे तो हमको नहीं एक क्लियर प्रॉफिटेबल हम हो पाएंगे। और या फिर अगर मान लीजिए प्रॉफिटेबल नहीं होते तो कम से कम लॉस करने से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको आज का दिखाता हूँ कि आज का मेरा टेलीग्राम चैनल में क्या डिस्कशन था, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मौजूद है। तो टेलीग्राम चैनल में मैंने तो सुबह ही सुबह मॉर्निंग में ही बता दिया था कि मार्केट जो है दोनों साइड मूव करेगा। ठीक है, दोनों साइड मार्केट मूव करेगा, और दोनों साइड मूव करने के बाद जो है एक अल्टीमेटली डायरेक्शन लेगा। तो आप उसको तभी मानिएगा जब कोई एक लेवल तोड़ दे वो, क्योंकि वो दोनों जब डेटा बन के गया है दोनों साइड डायरेक्शन का, तो हमको नहीं पता है कि वो नीचे जाना है या फिर वो ऊपर जाना है। ठीक है, तो वो इसीलिए क्या होता है कि जब जिस वो भी लेवल टूटे उसके ऊपर अगर जब जाने लगे तो हमको लेना। जैसे आज मैंने टेलीग्राम चैनल में
क्लियरली बताया था जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और मेरे कि मैंने बता दिया था कि 44,770 एक सपोर्ट है नीचे, और ऊपर में एक रेसिस्टेंस है 44,000 ये एक रेसिस्टेंस जोन बताया था मैंने। 45,030 का मैंने रेसिस्टेंस बताया था ऊपर, और 44,770 का मैंने एक नीचे सपोर्ट बताया था। तो काफ़ी देर देखिए मार्केट अल्टीमेटली ऊपर तक तो नहीं गया, लेकिन फिर मैंने अपडेट भी कर दिया था लेवल। मैंने ये बता दिया था कि 44,920 और 870 के बीच में, 770 के बीच में एक अब ये साइडवेज जोन रहेगा, ठीक है। मतलब इससे हमको दूर रहना चाहिए। आप वेरीफाई करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने देखिए क्या किया था, मैंने एक डेटा दिखाया था, मैं आपको वो डेटा दिखा देता हूँ, ठीक है। जो मैंने डेटा दिखाया था, अपने चैनल में, ये एक तरीके का डेटा मैंने शेयर किया था। देखिए जैसे कि मार्केट किस तरह मूव करेगा। तो मार्केट को मूव करने के लिए 1 सेकंड रुकिएगा, बोल रहा हूँ। तो ये मैंने डेटा दिखाया था, देखिए जिस डेटा में साफ साफ है कि मैंने इसमें बता दिया था कि रिटेलर क्या पोजीशन बना के गए आज की। तो ये देखिए यहाँ पर क्या ये डेटा क्या है दोस्तों, ये डेटा है कि इंडेक्स में क्या पोजीशन बन के गई है, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं मैं आपको ये भी आज बताऊंगा। मैं आपको आज पूरी साइकोलॉजी समझाना चाहता हूँ कि आपको किस तरीके से क्या चीज़ देखनी होती है, क्योंकि जो मेरे फॉलोअर्स भी हैं, जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए कोर्स कर रहे हैं, उनको तो पता है, लेकिन जो उन्होंने नहीं किया उनको ये बेसिक चीज़ नहीं पता। तो आज मैं उनसे ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने देखिए बता दिया कि रिटेलर, हमने चार्ट निकाल लिया कि रिटेलर ने क्या किया है, फ्यूचर्स को बॉट किया और कॉल को सोल्ड किया, और यहाँ पर पुट्स को बाय किया, ठीक है। ये पोजीशन बना के गया। तो अल्टीमेटली व्यू क्या रहा, रिटेलर का बुलिश रहा, ये बेयरिश रहा, और ये दोनों बेयरिश रहे पोजीशन पर। यानी कि कॉल और पुट में इन्होंने क्या किया, बेयरिश पोजीशन बनाई है और फ्यूचर्स को बॉट करके गए। DIA दोस्तों क्या करता है, DIA ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स में बॉट करता है, बहुत रेयरली कॉल और पुट में पोजीशन बनाता है। अब अगर आप देखें इसको यहाँ पर FII को, तो FII ने क्या किया, फ्यूचर्स से बॉट किया है और सोल्ड कॉल किया, दोनों तरफ सोल्ड किया हुआ था, तो ठीक है यहाँ पर। और अगर आप प्रो को देखें तो यहाँ पर क्या देखा था कि बेरिश था और दोनों बुलिश पोजीशन बना के गया। तो ये साफ साफ इस चार्ट से हमको दिख रहा था, ये आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं हो, मूवमेंट दोनों साइड होने के चांसेस हैं, ठीक है। दोनों साइड मूवमेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो ये दोनों साइड मूवमेंट के चांसेस थे। मैंने टेलीग्राम चैनल में अपने अपडेट भी किया, लिखा, आप जाकर चेक कर लीजिए, दोनों साइड मूवमेंट हो सकता है। उसके बाद मैंने एक लेवल दे दिया था, और लेवल्स क्योंकि अब जब हमको समझ में आ गया कि ये दोनों साइड का मूवमेंट होना है इसमें, तो हमको क्या करना है, अब हमको दोस्तों फाइंड करना है कि किस डायरेक्शन में क्लैरिटी होगी। तो वो डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में लेवल टूटने लगेंगे, ठीक है। तो लेवल्स टूटने लगेंगे, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे ये चार्ट देखें, तो जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल में अपने अपडेट कर दिया था, क्लियरली बता दिया था कि 1 सेकंड रुकिएगा दोस्तों। तो मैंने टेलीग्राम चैनल में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो देखिए इस टेलीग्राम इसमें अगर आप देखेंगे बॉस से, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने साफ साफ बता दिया था कि 44,770 का एक नीचे सपोर्ट है, और 44,000 ऊपर के लिए मैंने बताया था कि 960 पे जब खुल रहा था मार्केट तभी दे दिया था कि यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हो ना 45,030 का एक रेसिस्टेंस है। ये वाली लाइन हम हटा दें, एक मिनट, ये वाली लाइन हटा दें। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो वो तो बाद में बना था, लेकिन मैंने 45,000 पिछले प्रीवियस चार्ट को देख के निकाल लिया था कि रेसिस्टेंस क्या है ऊपर का। तो हुआ क्या, मार्केट दोस्तों वहाँ तक तो नहीं जा पाया, और नीचे से अचानक आने लगा। अचानक आने के बाद क्या हुआ, एक कंडीशन दिखने लगी थी लाइव मार्केट में। वो क्या थी कि फिर हमको एक जोन दिखने लगा यहाँ पर। ये जोन क्यों दिख रहा था, क्योंकि HDFC बैंक ज़्यादा मजबूत नहीं था दोस्तों, और HDFC बैंक ज़्यादा मजबूत नहीं था उस वक्त, और रिलायंस मजबूती दिखा रहा था धीरे। IT सेक्टर स्ट्रॉन्ग थे, तो चांसेस ज़्यादातर थे कि मार्केट साइडवेज रहेगा। तो मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को तो अपडेट कर दिया था कि 1 बजे तक हम वेट करेंगे, ठीक है, 1 PM तक हम लोग वेट करेंगे टिल, और 1 PM के बाद ही हम कोई ट्रेड लेंगे। तो अब आप साइकोलॉजी को समझिए। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमको साफ साफ दिख रहा है, आज ज़्यादातर लोग फुट में ट्रैप हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है ये सपोर्ट है। दोनों साइड मूवमेंट की बात थी,
तो देखिए एक साइड तो मूवमेंट हो चुका था हमारा, अगर हम डेटा की बात करें तो एक साइड मूवमेंट हो चुका था। उसके बाद क्या हो रहा था, यहाँ पर अब ये सपोर्ट ले रहा था। क्यों सपोर्ट ले रहा था, देखिए इसको प्रीवियस सपोर्ट को देखिए, आप यहाँ से इस सपोर्ट को आप यहाँ से लेके आइए। ये कहानी जो है सपोर्ट की यहाँ से ये प्रीवियस डे से भी देखें, अगर आप देखेंगे तो ये वही सपोर्ट बनता आ रहा है। इसीलिए मैंने भी यहाँ पर ये सपोर्ट दे दिया था अपने टेलीग्राम चैनल में। और फिर क्या हुआ था कि रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ था, तो एक साइड तो मूवमेंट दोस्तों हो चुका था, ठीक है। गैप अप के बाद तुरंत वो वहाँ पर अपनी क्लोजिंग के नीचे भी आ गया था, कल की क्लोजिंग के नीचे भी आ गया था। तो बहुत देर तक यहाँ पर ये ऐसे टाइम पास किया। अब हम लोग की साइकोलॉजी क्या करती है, हम लोग सोचते हैं कि देखो एक बार टॉप लगाइए, अब ये दूसरी बार यहाँ टॉप लग रहा है तो डबल टॉप होकर यहाँ से ये वापसी मारेगा। ये जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये राइट कैंडल आई, तो तुरंत लोग जो है यहाँ पर पुट लेते हैं, है ना। तो ये डबल टॉप हुई या ये टेक्निकल चीज़ें हुई, ये हम लोगों को भी पता है, ये FII DIA को भी पता है, और उसी के अनुसार दोस्तों हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर यही देखते हैं कि ये डबल टॉप तो है, लेकिन अब जो है डेटा जो है वो दूसरी साइड जाने के लिए बन रहा है, उसके साथ कंडीशंस भी होती है, कंपोनेंट भी अगर आप देख रहे होगे तो रिलायंस वगैरह सब पॉजिटिव हो रहे थे, तो ये एक साइन मिल रहा था कि अब ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा था। देखिए तो जैसे यहाँ पर आया था, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था कि देखो दोनों साइड मूवमेंट हो चुका है। फिर यहाँ पर 45,030 के आसपास एक रेसिस्टेंस था, ये मैंने रेसिस्टेंस बताया था। उस जैसे ये रेसिस्टेंस ये टूटा, उसके बाद देखिए ज़बरदस्त एक मूव ऊपर की तरफ आया। क्यों आया दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों साइड मूवमेंट के डेटा था। बट अगर आप FII DIA के डेटा को और एनालिसिस करो तो आपको साफ साफ क्लियरली दिखेगा कि FII जो है दोस्तों बुलिश है, ठीक है। FII दोस्तों वन साइडेड बुलिश है, कोई इसको कोई सस्पेंस ही नहीं है कि FII बेरिश है। FII वन साइडेड दोस्तों बुलिश है। तो जब एक लेवल टूटने लगा तो हमको सीधा सीधा एक इंडिकेशन मिला कि ऊपर जा रहा है। अच्छा, इसी कंडीशन में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे HDFC बैंक ने 1.5% का मूव किया था ऊपर। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी में चेंज लाना चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल के साथ अगर आप सिंक्रोनाइज कर लो FII DIA की पोजीशन, जैसे आपको पता है कि अल्टीमेटली FII बुलिश है, तो फिर बुलिश ट्रेड की तरफ सोचिए आप। हमको पता है ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स टूट रहे हैं, तोड़ के ऊपर जाना है इसको, तो हमको उस डायरेक्शन में दोस्तों सोचना चाहिए। तो मैंने आपको बस ये वीडियो समझाने के लिए बताया कि थोड़ा सा गेम को समझने का प्रयास हमको करना चाहिए कि गेम क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या गेम क्या चल रहा है दोस्तों, ये हम लोगों को समझना होगा। तो गेम किसका चल रहा है, गेम सिर्फ और सिर्फ चल रहा है FII एंड DII का, ठीक है। अब आते हैं कि डेटा फिर निकलता कैसे है दोस्तों। ये बाइसेप, ये जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको शीट दिखाई थी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप स्टॉकेज वेबसाइट है, आप स्टॉकेज वेबसाइट में जाओ, और स्टॉकेज वेबसाइट में जाके दोस्तों आप वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट। स्टॉकेज वेबसाइट में आप जब जाएंगे तो आप स्टॉकेज वेबसाइट में खोल के आपको सारी FII DIA पोजीशन दिखेगी। आप गूगल में लिखिएगा FII DIA पोजीशन, तो स्टॉकेज वेबसाइट आपको रेफर करेगा, उसमें एक अकाउंट बना लेना। तो आप जो मैंने आपको चार्ट दिखाई थी वो आप बना सकते हो, वरना आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है दोस्तों। इसी टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। मैं अपडेट कर देता हूँ FII DIA क्या करने वाला है, ये मॉर्निंग में ही मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो वो आपको काफ़ी हेल्प उसमें वहाँ से मिलेगी दोस्तों, और आप उसको यूज़ करके कर सकते हो। देखिए मैंने जैसे फॉर एग्जांपल दिखाया, तो यहाँ पर FII DIA का साफ साफ यहाँ पर हमको दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, काम कर सकते हो, और आप निकाल सकते हो। सपोर्ट असिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। जब आप सपोर्ट असिस्टेंस निकालना सीख जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सपोर्ट असिस्टेंस के साथ हम साइकोलॉजी भी समझें कि FII और DII जो क्या है भैया, मार्केट के मेन मूवर है, ठीक है। जो मार्केट के मेन मूवमेंट करने वाले हैं, तो हमको उन पर भी नज़र रखनी चाहिए। FII DIA के अनुसार दोस्तों मैंने अपने आप जब टेलीग्राम चैनल में आओगे तो देखोगे मैंने स्टॉक्स में भी बाइंग कर रखी है। स्टॉक्स में मैं पोजीशन दिखा देता हूँ आपको, और मैंने एक वीडियो भी बना रखी है इसी चैनल में। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप कल की वीडियो में ही देख लेना। तो मैंने उसमें डिस्कस किया कि साफ साफ बताया था कि कौन कौन से स्टॉक में बाई कर रहे हैं, इवन कौन कौन से स्टॉक में मैंने साफ साफ बता दिया था कि विप्रो में और इन्फोसिस में किस तरीके से डेटा में बाइंग हो रही है, और वहीं से वो मूवमेंट। तो थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग। बस मैं आप लोगों को ये साइकोलॉजी समझाना चाहता था। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बड़ा हौसला मिलेगा, और मुझे बड़ा मतलब हिम्मत मिलेगी और वीडियोस बनाने की। ऐसी बहुत सारी मैं